हेलो दोस्तों, प्रसाद बीके स्टडी में आपका स्वागत है। एक दिन का कक्षा 9 से लेकर 12 तक का हम आंसर की जारी कर दिए हैं और आज करने जा रहे हैं 6 से 8 तक आंसर की जारी करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जीके का प्रश्न जो है पहला है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। पहला जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो यह नरेंद्र मोदी। भारत के इस समय प्रधानमंत्री कौन है, तो पहला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी। तो पहला का कौन सही होगा, घ सही होगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ये भी क्या है, घ वाला सही होगा, जो घ किया है उसका सही होगा। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो तीसरा है ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। कहाँ दोस्तों, आगरा में स्थित है ताजमहल, ख वाला सही है। चौथा देखेंगे, आईपीएल 2021 कहाँ खेला जा रहा है। यानी पूछ रहा है कि आईपीएल जो हुआ है 2021 का वो कहाँ खेला गया था, तो दुबई, यानी ग सही है, जो ग किया है उसका सही है। उसके बाद आ जाएंगे, भारत कब आज़ाद हुआ था, तो सबको पता है 1947 में, क सही हो जाएगा। भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 में। आ जाएंगे 10 नंबर, तिरंगे में रंगों की संख्या कितनी है, तो तिरंगे में रंगों की संख्या 3 है, ख जिसका है वो सही है। इसके बाद 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका ख सही है, वह सही क्वेश्चन है। इसके बाद भारत का राष्ट्र फूल कौन है, तो भारत का राष्ट्र फूल कमल है। भारत का राष्ट्र फूल कमल है। इसके बाद अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 9th, तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। अब्दुल हमीद का घर स्थित है, अगला क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद का घर कहाँ स्थित है, तो हमारे गाजीपुर ज़िले में स्थित है, गाजीपुर ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन पर आते हैं। तो 11 क्वेश्चन है, लाहौरी काशी किसे कहा जाता है, तो गाजीपुर को लाहौरी काशी कहा जाता है। इसमें कमल जो है ख है, ये लिख दें पहले। इसके बाद 14 अप्रैल जो है ग जिसका है वो सही है। इसके बाद गाजीपुर जो है क सही है। इसके बाद लाहौरी काशी किसे कहा जाता है, तो गाजीपुर को, यानी ख सही है। इसके बाद हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या, यानी 12वां का 11 होगा। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, 11 है, तब 12वां का ख सही होगा। इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 13वां का राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितना है, 75, यानी इसका ख सही है। और ऊपर वाला जो है घ सही है। जो 13वां का घ सही किया है उसका सही है। और यूपी में कुल जिला पूछा है तो यह 75, जिसका ख सही है। अगला 15 क्वेश्चन देखेंगे, मतदान वोट देने का उम्र क्या है, तो मतदान देने का उम्र 18 वर्ष है। जिसका 18 वर्ष हो जाए वो मतदान देने लायक हो जाएगा, तो इसका ख सही है, जिसका ख सही है वह सही है। आ जाएंगे 16 क्वेश्चन पर, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है, और 15 जनवरी इसका ग सही है। इसके बाद आ जाएंगे 17 सवाल पर, 2021 के ओलंपिक में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता, तो यह नीरज चोपड़ा ने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है, और इसका ख सही है। इसके बाद 17 के बाद आ जाएंगे 18 पर,
तो दोस्तों यह बताओ फिरोज शाह कोटला कहाँ स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह कोटला कहाँ स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है। भारत के किस खिलाड़ी ने 6 बॉल पर 6 छक्का लगाया था? 6 बॉल पर 6 छक्का कौन खिलाड़ी ने लगाया था? तो यह युवराज सिंह, यानी 19वां का युवराज सिंह। और चौथा क्वेश्चन ग है, ग सही है। और 19वां का ग सही है। इसके बाद 18वां का जो है ख सही है, ये वाला जिसका ख सही है वो उसका सत्य है। इसके बाद गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किमी, 2525 किमी जिसका सही है वह सही है, यानी ग वाला। इसके बाद आ जाएंगे भारत में महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो भारत में महलों का शहर 21 पर आ जाएंगे। भारत में महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता, कोलकाता को कहा जाता है, जिसका सही ख है वह सही है। इसके बाद आ जाएंगे आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा जो है यमुना नदी के, 22 का यमुना नदी हो जाएगा। और कौन सा है? ख सही है, जिसका ख सही है वो सही है। इसके बाद मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी यानी 23वां का इम्फाल है। क्या है दोस्तों? इम्फाल है। इसके बाद आ जाएंगे सानिया मिर्ज़ा का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो सानिया मिर्ज़ा का संबंध टेनिस से है, टेनिस से है। और ये गौ जिसका सही है वो सही है। इम्फाल ये ख वाला है, 23वां का ख जिसका सही है वो सही है। इसके बाद आ जाएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये जो है आपका ग सही है। इसके बाद आ जाएंगे सूर्य एक है, सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक तारा है। ये कौन सा है क्वेश्चन का? ग जो सही किया है उसका आंसर सही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो इस समय हमारे जो है मनोज सिन्हा जी जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ओलंपिक के बने झंडे में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक जो झंडा होता है उसमें जो गोले बने होते हैं वह 5 गोले हैं। ठीक है, तो इसका ग सही है, 5 गोले होते हैं ओलंपिक में बने हुए। और देखो जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है इसका ग सही है, और ओलंपिक में 5 गोले बने होते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? 28 के बाद 29। तो बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो ये पहले देख लें कौन सा है ग वाला। 29 का जो ग किया है उसका सही है, और 30 का जो है ख किया है उसका सही है। इस तरह से जितना जीके था उतना हम बता दिए, और मैथ बताने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब जीके का हो गया है दोस्तों, अब मैथ का बारी है। तो सबसे पहले मैथ में 31वां नंबर जो है कह रहा है कि कौन एक सरल भिन्न है। तो इसमें देखेंगे तो सरल भिन्न जो है ग वाला है। ग का मतलब क्या है? 2/3। यह जिसका आंसर सही है वह सही है, 2/3। इसके बाद आगे आ जाएंगे 32 नंबर सवाल। इसे वह कह रहा है गणित में अंकों को संख्या रेखा पर कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है? तो संख्या रेखा पर हमें 3 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। किस तरह से? 3 प्रकार से, जिसका ग सही है वह सही है। 32 के बाद आ जाएंगे 33 पर। 33 नंबर पर है यदि x बराबर 0 हो तो x² + 9/3 x + 1 का मान। तो
एक्स स्क्वायर प्लस 9/3 प्लस 1 का मान ज्ञात करना है जब एक्स बराबर 0 हो। तो एक्स बराबर 0 रख दो, क्या करना है 9/3 गुणे 0 और प्लस 1, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 + 1 का मतलब 1 किस ऑप्शन में, यानी ग, जिसका ग सही है वह क्वेश्चन सही है। 33 के बाद आ जाएंगे 34 पर। 34 का इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन है, जैसे कैसे नापेंगे, 5/9 कर लेंगे, इसके बाद 7/13 कर लेंगे। अब देखेंगे 13 × 5 = 65 और 9 × 7 = 63। इसका मतलब ये कम आया है, यही छोटा इससे भिन्न है। अब इसका तुलना किससे करेंगे, अगले से करेंगे, 3/2, तो 2 × 7 = 14 और 13 × 3 = 39, फिर भी यह छोटा हो रहा है। अब इसका तुलना किससे, आगे वाले से करेंगे। इसके बाद 1, तो 1 समझिए इससे तो बड़ा ही है, यानी सबसे छोटा 7/13, जिसका ख आंसर सही है। 34 का वह आंसर सही है। एक रेलगाड़ी, अगला देखेंगे 34 के बाद 35, एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति आवर यानी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में कभी बदलना रहेगा तो 5/18 से करते हैं। 18 × 4 = 72, 4 × 5 = 20, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड जो ऑप्शन है वह सही है, यानी ख वाला जो ख किया है उसका सही है। 35 के बाद आ जाएंगे, 35 के बाद 36, तो 36 में देखेंगे 10 गुर्जों का योगफल, तो मान जो 10 होगा, 20 होगा, लास्ट में क्या होगा, 10 में 100 होगा। तो इसका मतलब 10 गुर्जों का योगफल ज्ञात करना है, तो n/2 होता है, यानी 10/2 और n+1, यानी n+1 का मतलब कगो संख्या हो जाएगा 10 नहीं, n/2 ये सूत्र होता है, n/2 a + l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, योगफल निकालते हैं कभी भी SN बराबर। तो n का मान है 10/2 और a का मान है 10 और l का मान है 100, कुल मिला के 2 × 5 = 10 और 110, गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 550, जिसका होगा 550, जिसका होगा वह आंसर सही है, यानी ख वाला सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाएंगे 36 के बाद 37 पर आ जाएंगे, तो 37 देंगे सवाल 25 का होल स्क्वायर और -20 का होल स्क्वायर है, तो इसका वर्गांतर का सूत्र है, एक कोष्ठ में 25 + 20 और एक कोष्ठ में 25 - 20, तो क्या हो जाएगा 45 × 5, 5 × 5 = 25 को 5, 5 × 4 = 20 और 2 = 22, जिसका 225 है वह सही है, यानी ग वाला सही है। 37 का ग सही है। इसके बाद आ जाएंगे अगला 1225/49, तो 1225 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, 5 चौका 20 और 2 5 5 25, फिर 5 से देखेंगे तो 5 चौका 20, 5 9 45, इसके बाद 7 7 49 और 7 कम 7। तो देखो जो वर्गमूल में 2 जोड़ा जिसका मिलता है वो निकल जाता है बाहर, तो एक 5 बाहर और एक 7 बाहर, और 49 का तो जानते ही हो क्या जी हो जाएगा, 49 का जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, कटाया नहीं है, 7 × 5 = 35/7, यानी जिसका ख सही है आंसर वह सत्य है। इसके बाद 1/4 यानी 38 नंबर सवाल देखेंगे, 1/4 और गुणे है 1/4 पर -1, तो इसको हल करेंगे तो ये व्युत्क्रम का सिद्धांत से क्या हो जाएगा, 4 पर उल्टा हो जाता है, तो 4/1 पर 1 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा यानी 1, जिसका आंसर है वो सही है, यानी ख वाला। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखो 38 नंबर हो गया। 38 के बाद 39 नंबर, तो 39 नंबर क्या है, 253/11 और गुणे क्या है 23 का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले कुछ भी दिया रहता है, गुणा भाग जोड़ घटाना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो करो भाग, तो 11 दूना 22, 3 बचा 11 × 33 हो गया, फिर 23 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 529 आएगा, तो 529 जो ऑप्शन किया है
उसका सही है, यानी इसका कौन सा सही है, घ वाला सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 38 का ख, 37 का 37 हो गया था, फिर 38 37 225, ये वाला 38, सॉरी ये वाला 38 है, यानी 35/7 जो है वो 38 है, ये वाला 39 है। ठीक है दोस्तों, मिला लेना क्योंकि गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। 38 39 है, और ये वाला क्या है, 40 है। ये वाला 40 क्वेश्चन है, बस यहीं तक हुआ था। तो ये वाला घ वाला सही है। 40 के बाद अब 41 पर आ जाएंगे। तो 41 में क्या दिया है, 7 पर 0 और -4 पर 0। एक क्वेश्चन में अगुड़े क्या है, 7 पर 0 और +4 पर 0। तो का मान ज्ञात करना है। किसी संख्या पर अगर 0 घात रहे उसका मान क्या हो जाता है, 1 और -1 अगुड़े क्या, 1 + 1। तो 1 में से एक जगह 0 और 2 का गुणा हो तो 0 ही तो आएगा। इसका मतलब कौन सा सही, ऑप्शन नंबर जो ग किया है उसका सही है। अगला क्वेश्चन है, यानी 41 का बाद 42 आएगा। तो √36 और प्लस √0.36 और प्लस 0.0036। तो इसका जो वर्गमूल होगा 6 होगा, और ये 2 छोड़कर आया है तो जब वर्गमूल निकला तो 1 छोड़कर मिलेगा, और इसके बाद यह 4 छोड़कर है तो वर्गमूल निकलेगा तो 2 छोड़कर होगा। तो पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.66, यानी जो ऑप्शन ग किया है उसका सही है। 42 के बाद आ जाएंगे 43 नंबर पर। 43 क्या है, एक कोण दिया है, एक रेखा है, रेखा पर स्थित एक कोण 60 अंश का है। तो ये वाला कोण पूछ रहा है इधर वाला, तो ये पूरा 180 अंश होता है। तो 180 अंश में 60 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0। 18 में से 8 में 6 जा 2, 120। 120 जो किया है उसका सही है, यानी इसका ख सही है दोस्तों। तो इस 43 नंबर का क्वेश्चन तब हो गया। अगला देखेंगे दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन। 43 तक हो गया था। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 तथा 84 को क्या कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो देखो यहाँ का क्या लेंगे, इसमें हम लोग इसमें पूरी तरह विभाजित करना है ना, तो इसमें HCF लिखें। क्या लेंगे दोस्तों, HCF। तो इसका क्या हो जाएगा, 12 × 2, 12 × 5 60 और 12 × 7 84। ये देखेंगे इसमें कौन मिल रहा है, तीनों में 12 तीनों में मिला है और कोई नहीं मिला है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 ही इस सबको विभाजित कर देगा। तो जिसका ग जो ऑप्शन है वो सही है। वर्ग का परिमाप क्या कहलाता है, 44 45 है। तो वर्ग का परिमाप, जो वर्ग का परिमाप, ये वर्ग है समझो, ए है, ए है, ए है, ए है, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, 4 है। यानी पूरा जितना रहता है उसको जोड़ लेते हैं। तो 4 है, यानी 4A का मतलब क्या, 4 × भुजा। भुजा ये किस में है, ग वाला में। तो यह ग जिसका सही है वो सही है। इसके बाद अगला है 41 के बाद 46, 3/7, फिर 2/5, फिर 5/7। इसका आपसे क्या पूछा है, का मस। कभी भी हर और अंश का दोनों दे देता है, तो जो यहाँ पर आता है उसका ऊपर वाला का निकालते हैं। तो मान जो ऊपर वाला में मौसा दिया है, तो मौसा 3 2 5 का मौसा क्या होगा, 1 होगा, और इसका लसा क्या होगा, 7 × 5 35। यानी जो 7 × 5 35, 2/5, अरे 5/14 था ना, 5/में क्या है, 14 है। तो इसका एलसीएम, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 × 5 70, जिसका 1/70, यानी क जो किया है वह सही है। 46 के बाद आ जाएंगे
47 पर। तो दिया है कि 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो कभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट 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 30 तक ज्ञात करना है तो इसका सूत्र n/2 n+1। तो n/n का मतलब 30/2 और क्या 30 + 1, तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 30 1 31, गुणा करेंगे कितना आएगा 15 कम 5 और 15 3 45, 45 1 46, तो 465, यानी जो ख किया है उसका सही है। इसके बाद 47 के बाद आ जाएंगे 48 दिया है, त्रिभुज दिया है ABC, ये 60 है, ये 30 है, तो ये पूछा है कोण। कभी भी त्रिभुज का कोण 180 अंश होता है। तो 60 30 90, तो ये कितना बचा 90, तो 90 जो क्वेश्चन किया है यानी ख वाला ऑप्शन सही है। और इसके बाद 49 पर आ जाएंगे। तो ए और बी के वर्तमान आयु का योग क्या है 22 वर्ष है। ए प्लस बी के वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, मान लो कि अगर ए का मतलब कि यक्स प्लस 4 है तो बी का यक्स है। ए बी से 4 वर्ष क्या है बड़ा है। यदि ए का यक्स प्लस 4 है तो उसका यक्स है, तो ए की वर्तमान है। तो जोड़ दो यक्स 2x + 4 बराबर क्या इसमें रखने पर तो 22 आ जाएगा। तो ये 2x बराबर 22 घटेगा 4 घटेगा तो क्या बचेगा 18 4 22, तो x बराबर 9। तो किसका पूछा है हो तो ए की वर्तमान है, तो यानी 9 रखेंगे इसमें पाला में, तो 9 4 13, तो जिसका 13 सही है वो सही है, यानी 49 का क सही है। 49 के बाद 50 पर आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 6 2 5 का वर्गमूल। तो वर्गमूल देखेंगे कैसे निकलेगा 5 6 2 5 का। 5 से करेंगे तो 5 कम 5 5 कम 5, 5 दूना 10 5 5 25, फिर 5 से 5 दूना का 10 5 दूना का 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 चौका 20 और 2 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9 3 3, तब क्या कितना जोड़ा मिल रहा है तो एक एक निकल, तो 5 5 25 3 75, तो 5 गुणे 5 गुणे 3 5 5 25 3, जिसका 75 सही है, यानी ख वाला। तो हम देखें कि मैथ में सब हो गया और जीके में हो गया। अपने आंसर की से मिलाइएगा। इसके बाद हम पेपर भी डाल दे रहे हैं और जिसका जितना सही होगा दोस्तों उतना बताना, अपना उत्तर आंसर की जांच कर लेना। और इसके लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी वीडियो देखेगा वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो इस मेहनत का फल भी दीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।